आगे और अब यूपी के बाद बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा और नियुक्तियां रद्द होने के मामले में सोरेन सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगाकर सरकार को बड़ा झटका दिया है। आंदोलन भी अब और तेज होने वाला है। आज प्रदेश भर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतले फूके जाने का छात्रों की ओर से ऐलान किया गया है। तो जिस तरीके से पहले सरकार की ओर से वादा किया गया, बड़ा ऐलान किया गया, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब छात्र आंदोलन है। अब बता दें आपको कि यहाँ पे झारखंड को लेकर ताज़ा अपडेट क्या है, क्योंकि जिस तरीके से जो विवाद है और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जेपीएससी परीक्षाएं रद्द होने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। नियुक्तियां रद्द करने पर भी हाई कोर्ट की रोक लग गई है। आज हेमंत सोरेन का पुतला दहन छात्र करने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारी कर ली गई है। सभी 24 जिलों में पुतला दहन का कार्यक्रम छात्रों की ओर से रखा गया है। छात्रों की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार उन्हें धोखा दे रही है, यानी कि सरकार ने जो पहले ऐलान किया छात्रों की मांग को मानते हुए, उस पर हाईकोर्ट ने रद्द करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद छात्र खुद को धोखा देने वाला बता रहे हैं कि उनको धोखा किया गया है, क्योंकि अब एक बार फिर से जो उनकी मांगे हैं वो फिर से वहीं पे जा पहुंची हैं जहां पहले खड़ी थी। दिखाते हैं आपको झारखंड से खास रिपोर्ट। लेकिन अगर छात्रों के साथ ये जो धोखा किए हैं, एक नया लड़ाई अब शुरू कर दी हम तमाम छात्रों के साथ। इसका जवाब हम तमाम छात्र आपको देंगे। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा को लेकर सरकार और छात्रों के बीच टकराव अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने के सोरेन सरकार के फैसले पर झारखंड हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार के आदेश के खिलाफ अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिन पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हेमंत सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद छात्रों और आंदोलनकारियों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ खिलवाड़ किया है। उनका कहना है कि पहले परीक्षा कराई गई, अभ्यर्थियों से मेहनत कराई गई और फिर नियुक्ति की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी और अब पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया। अब छात्रों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने और पुतला फूकने का ऐलान कर दिया है। आज झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतले जलाए जाएंगे, यानी जेपीएससी का मुद्दा अब सिर्फ परीक्षा और नियुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीधे सरकार बनाम छात्रों की लड़ाई बन चुका है। आप जिस मंशा के साथ एग्जाम को रद्द किए हैं, वो मंशा आज आपका क्यों नहीं दिख रहा है? इसका मतलब है कि आपका मंशा था कि किसी तरह छात्र आंदोलन को खत्म किया जाए, लेकिन आप ये भूल कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच इतनी मजबूत हो चुकी है कि आपको जो 2 महीना का समय दिए हैं, अगर हम चाहें छात्रों को फिर से हम रांची के धरती में बुला सकते हैं। ये हम आपको आज बताने आए हैं। वहीं बीजेपी झारखंड सरकार पर छात्रों से जुड़े फैसले को प्री प्लान बता रही है। बीजेपी ने फिर से अब इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और कहा कि सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। कि सरकार ने जो परीक्षा रद्द करने का काम किया है, वो उनकी सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा था। जो हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को झारखंड में नौकरी मिलना चाहिए, उनको न दे करके करोड़ों रुपए में जो नौकरियां बेची गई है, किस प्रकार की घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हम लोगों ने गलत किया है, सीबीआई जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 100% बच्चों को ठगा गया है। उधर मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में जेपीएससी विवाद पर अदालतों से लेकर सड़क तक सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो छात्र एक बार फिर से आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं हाई कोर्ट से नियुक्ति रद्द वाले फैसले पर रोक के बाद छात्र गुस्से में हैं, आक्रोशित है, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। छात्रों ने झारखंड सरकार से कुछ सवाल पूछा है। सवाल यहां पर यह कि सरकार ने भला कोर्ट में अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? पक्ष रखने के लिए अच्छा वकील क्यों नहीं किया गया? पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल मौजूद क्यों नहीं थे? क्या सरकार ने प्रदर्शन खत्म करने की सिर्फ साजिश रची थी? और इसी वजह से सरकार की मंशा पर अब यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना यह होगा कि अब आगे छात्र किस तरीके से अपना रुख दिखाते हैं, क्योंकि अभी से 24 जिलों में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी शुरू कर ली गई है। आज पुतला दहन का ऐलान किया गया है और अब
आगे देखना होगा कि छात्र किस तरीके से आगे बढ़ते हैं अपनी मांगों को लेकर। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे वंदे मातरम की, जिसको लेकर विवाद थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वंदे मातरम पर शर्मिला टैगोर और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। यहां पे एक तरीके से बयानबाजी का दौर चल रहा है। शर्मिला टैगोर ने कहा है कि दूसरे धर्मों के लिए पंक्तियां गाना मुश्किल है। कंगना रनौत कहती हैं कि सीधे धर्म से इसको ना जोड़ा जाए। शर्मिला टैगोर कहते शुरुआती 2 छंद ही बेहतर है। कंगना कहती हैं स्वतंत्रता संग्राम की चेतना का प्रतीक है, बाकी के जो छंद हैं वो भी गाए जाने चाहिए। शर्मिला टैगोर कहती हैं कि धार्मिक संदर्भ देवी देवताओं की स्तुति है। कंगना कहती हैं कि देवियों का उल्लेख ताकत और ऊर्जा का रूपक है। यानी कि यहां पर अब बाकी छंदों को लेकर के बयान दिए जा रहे हैं। शर्मिला टैगोर ने कहा है कि वंदे काली जैसे शब्दों का उच्चारण मुश्किल है। कंगना कहती हैं संकीर्ण सोच से ऊपर उठने की जरूरत है। यही तर्क यहां पर कई और लोगों की ओर से गिनवाए जा रहे हैं। आगे कहती शर्मिला टैगोर कि किसी भी पंक्तियों पर किसी पर भी ये पंक्तियां थोपी ना जाए। कंगना कहती हैं सीमित दायरे में बांधना कला का अनादर है। तो यहां पर दोनों ही अभिनेत्रियों की ओर से, शर्मिला टैगोर भी अपने जमाने में अभिनेत्री रह चुकी हैं और कंगना रनौत भी यहां पर जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर के उनकी ओर से बयान दिया गया है, अब यहां पर वंदे मातरम को लेकर सियासत गर्माती हुई जा रही है और अब इसको लेकर के बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब आपको शर्मिला टैगोर का वो बयान सुनवाते हैं जिसके बाद विवाद ज्यादा गहरा गया है और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला 2 स्टैंजा इज वेरी गुड। शर्मिला टैगोर को सुना आपने, जिनकी ओर से तमाम कारण गिनवाए जा रहे हैं। लेकिन जिस वंदे मातरम ने देश की आजादी की लड़ाई में करोड़ों भारतीयों में राष्ट्रभक्ति की अलग जगाई, आज उसी वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के फैसले पर बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस की CWC ने पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती के जो 2 छंद हैं उसी को गाने का फैसला किया है, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। अमित शाह की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि कांग्रेस ने महापाप किया है। किस तरीके से पूरे मुद्दे को लेकर के सियासत छिड़ गई है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन, मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम decided that whatever the decision they took, we will abide that decision. कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली। जिस वंदे मातरम को गाते गाते देश के वीरों ने अपनी जान दे दी, जिस वंदे मातरम की गूंज ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी, जिस वंदे मातरम को महात्मा गांधी ने राष्ट्र की पवित्र भावना से जोड़ा और कहा था कि उन्हें इसमें सबसे शुद्ध राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है, उसी वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस की देश विभाजनकारी सोच एक बार फिर से सामने आई है। CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति ने साफ कर दिया है कि पार्टी अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 छंद ही गाएगी। कांग्रेस ने इसके लिए साल 1937 के उस फैसले का हवाला दिया है जिसमें राष्ट्रीय और सार्वजनिक सभाओं के लिए पहले 2 छंदों की सिफारिश की गई थी। कांग्रेस का तर्क है कि बाद के छंदों में धार्मिक और पौराणिक संदर्भ आते हैं, इसलिए उसका पुराना फैसला आज भी कायम है। यानी आजादी के आंदोलन में जिस गीत ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, उसके साथ कांग्रेस आज भी देश विरोधी रवैया अपना रही है, वो भी तब जब वंदे मातरम को लेकर कानून बन चुका है। कांग्रेस की ऐसी सोच साफ उजागर करती है कि पार्टी खुद को कानून से ऊपर समझती है। कांग्रेस के लिए पार्टी पहले और कानून बाद में। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस का ये फैसला उसकी तुष्टीकरण की नीति को साबित करता है। कांग्रेस ने लाखों वीरों का अपमान किया है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी है। तो वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि उनका धर्म दूसरे की सजदा करने की इजाजत नहीं देता। मतलब इनके लिए पार्टी और धर्म पहले और देश बाद में है। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर
देश के विभाजन की नींव डाली थी। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। 1937 का जो रेजोल्यूशन है वो ये भी बता दीजिए क्यों आया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने, चूंकि उनके आगे के छंदों के अंदर उपासना है, इबादत है, ये धार्मिक इबादत और धार्मिक तरीका जो है मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। मेरे यहाँ इबादत अल्लाह के अलावा नहीं हो सकती, हम सजदा नहीं कर सकते अल्लाह के अलावा, तो आप मेरा तरीका नहीं बदल सकते, मेरा जो तरीका है मैं उसे रहूंगा। आप सम्मान की बात कर रहे हैं, हम तो हर बार खड़े होकर के सम्मान सावधान की मुद्रा में रहेंगे, और सम्मान की डेफिनेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में डिफाइन कर दी थी। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश और संविधान से ऊपर पार्टी के फैसले को रखने का आरोप लगाते हुए सीधे मुस्लिम लीग से इसकी तुलना कर दी है। तो वहीं इस हमले को कांग्रेस ने इतिहास और राष्ट्रवाद के दावे से जोड़कर खारिज कर दिया है। वंदे मातरम को लेकर प्रस्ताव पारित किया है वो अत्यंत ही निंदनीय है, और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव। बीजेपी पार्टी के साथ वंदे मातरम कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। वो जबरदस्ती मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि वंदे मातरम की इतिहास सबको पता है। वंदे मातरम हमारे बंगाल की धरती से पैदा हुए थे। बंगभंग जब आंदोलन हो रहे थे उस समय की ये वंदे मातरम की नारा थी, हमारा स्लोगन थी। इतिहास में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के खिलाफ खुलकर आपत्ति जताई थी। तो ऐसे ही सवाल यही है कि क्या कांग्रेस आज भी उसी राजनीतिक सोच के साथ है? क्या कांग्रेस की सोच जिन्ना वाली हो गई है? सवाल इसलिए क्योंकि जिन्ना की राजनीति का सबसे बड़ा परिणाम हुआ देश का विभाजन। तो क्या कांग्रेस उसी विभाजनकारी नीतियों पर आगे बढ़ना चाहती है? बहरहाल जब देश को एकजुट रहने की जरूरत है तभी कांग्रेस अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण की लीक में फंसी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।